हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोग का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ परीक्षा के लिए वर्तनी शुद्धि संबंधी कुछ एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इस वाक्य में जो क्या है कि अंडरलाइन है, इसमें इसका शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ये क्या लिखा है, अत्याधिक लिखा हुआ है। तो अत्याधिक जो है वो गलत होता है, इसका सही क्या होता है, अत्यधिक होता है। ओके, आप लोग भी साथ में पहले कर लीजिए, उसके बाद जो है ना अपना चेक कर लीजिए कि हमारा कौन सा सही हो रहा है और कहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है, वो कौन सा है, प्रतिनिधि है। ओके, तो प्रतिनिधि जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसके बाद अशुद्ध वर्तनी वाला इसमें चयन करना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो साधु, सांसारिक, शून्य और जो है हस्ताक्षेप। तो हमारा यही गलत है, हस्तक्षेप होता है, बाकी जितने हैं वो सब सही होते हैं। साधु नहीं होता है, साधु होता है। शून्य भी सही है, सांसारिक भी सही है। यहाँ एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए संसार का सांसार हो गया। इनमें से जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है उसे बताना है। प्रादेशिक, व्याप्त, माधुर्य और प्रामाणिक। तो जो है प्रामाणिक होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। ये प्रामाणिक शब्द सही होता है, ये प्रामाणिक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें हमें शुद्ध बताना है। तो ध्यान ये रखना है, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, शुद्ध पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो इनमें शुद्ध शब्द है 46। ठीक है, 46 जो ये होता है 46, इसी को ही 46 कहा जाता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें जो है शुद्ध है परीक्षा, ये परीक्षण होता है। ठीक है, ये पूज्य होता है और ये प्राण होता है। ओके, तो हमारा सही है परीक्षा, डी उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुतिलिपि, ठीक है, उसने उसी समय ले ली। ओके, तो श्रुति नहीं होता है, श्रुत होता है। ठीक है, तो क्या होता है, श्रुत। ओके, तो श्रुत सही होता है। श्रुत का मतलब होता है त्वरित, तुरंत। ओके, तो श्रुत लिपि जिसे आप बोलते हैं शार्ट हैंड, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुत लिपि। तो श्रुत लिपि हमारा हो जाएगा जो है ये गलत, ये सही होगा। यहाँ श्रुत लिपि लिखा हुआ ये गलत हो गया, श्रुत लिपि लिखा है ये गलत हो गया, श्रुति लिपि लिखा हुआ है ये गलत है। तो यहाँ पर सही क्या है, डी वाला है, श्रुत लिपि सही है। श्रुत लिपि का मतलब है ऐसी लिपि जो तुरंत साथ साथ लिखी जा सके। ठीक है, इसी तरह से क्या बोला जाता है, इसमें आंसू भी बोला जाता है, इसे आंसू लिपि भी बोला जाता है। तो आंसू कवि जो तुरंत जो है क्या करे, कविता करे। आंसू कवि जो तुरंत लिखी जाए लिपि उसे आंसू लिपि, और जो तुरंत अनुवाद किया जाए उसी को बोलते हैं आंसू अनुवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऊपरी लिखित नहीं होता, ऊपर लिखित होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपरी लिखित होता है। तो ये हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ऊपरी लिखित डी सही है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, और ये सबसे ज्यादा क्या करता है, लोगों को परेशान करता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा उपर्युक्त। ठीक है, ये उपर्युक्त होगा। देखिए यहां पर है यण संधि, ऊपरी अभी ऊपर पर आया था, ऊपरी धन उक्त।
ओके, तो यहाँ ई के बाद क्या आया है, कोई भी असमान स्वर आया है तो ई क्या बन गया, या में बदल गया और ये रा आधा हो गया। ओके, तो ये हो जाता है हमारा ये उपर्युक्त, तो ये सही है। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त, ऊपर धन उक्त, ये होता है इसका संधि विच्छेद। आ और उ मिल करके क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। ओके, तो ये जो है यानी कि गलत है। तो हमारा सही कौन सा होगा, उपर्युक्त सही होगा। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। औदार्य की तरह व्यवहार का कौन सा शब्द ठीक है, तो क्या हो जाएगा, औदार्य का हो जाएगा व्यवहार्य। ठीक है, औदार्य तो व्यवहार, यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवहार्य, और ये व्यवहार्य, और यहाँ पर है व्यवहारी, और यहाँ पर है व्यावहारिक। इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पर आरी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका व्यवहार आया है और यहाँ पर क्या आया है, व्यवहार आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये उदार का बना है औदार्य, तो इसी तरह से व्यवहार का क्या बनेगा, व्यवहार्य बनेगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी यानी कि किस शब्द की है, तो यहाँ पर है व्यंग, तो ये व्यंग न होकर व्यंग्य होता है। ओके, ये होता है व्यंग्य, व्यंग्य ये होता है। वर्तनी दृश्य अशुद्ध विकल्प इसमें से कौन सा है, दुरावस्था, भक्तिजन, मनः कामना और अंतर्धान। ओके, तो इसमें जो गलत होगा हमारा अशुद्ध विकल्प है वो दुरावस्था होता है। ठीक है, ये गलत है। ओके, तो ये जो है ना सही शब्द होता है दुरावस्था, सॉरी दुरावस्था। कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये दुह से बना हुआ है, दुह, और ये जो है ये रा में बदलता है, तो ये क्या बनेगा, दुर, और इसके बाद इसमें आ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ छोटा आ बनेगा, बड़ा आ नहीं बनेगा, तो दुरावस्था नहीं, यानी कि इसमें जो उपसर्ग है वो है क्या, दुर, दुर में आ लगेगा तो क्या बनेगा, ये दुर यानी रा बनेगा, और यदि रा होता तब बड़ा आ बन जाता। ठीक है, तो ये सही है आपका दुरावस्था, ये गलत है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें आपको ये दिया हुआ है जितने भी शब्द हैं, अब यानी ज़्यादा समय दी लगाया जाएगा तो काफ़ी आपका क्या हो जाएगा, यानी समय लगेगा। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है, सुषुप्त गलत है। यहाँ पर जो होता है, ठीक है, वो कौन सा शब्द होता है, ये वाला सा होता है शुरुआत में, सुषुप्त। दृष्टा सही है, रचयिता गलत है, सृष्टा गलत है। ओके, इनमें से वर्तनी की दृश्य अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अनधिकार सही है, कवयित्री सही है, पुरस्कार सही है, संन्यास गलत है। ठीक है, ऊपर भी एक बिंदी लगेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध है बारात और जो है ना यानी कि वसंत, ये युग्म क्या है, गलत है। बारात और वसंत सही है, बारात और वसंत। ठीक है, यानी कि यहाँ पर युग्म में जो है ना दोनों में गलती है, बारात और वसंत। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है, तो वर यात्रा होती है बारात और होता है बसंत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बारात और बसंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या है ये, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये विरहणी, ये विरहणी होता है, विरहिणी, हाँ में छोटी की मात्रा होती। इनमें शुद्ध शब्द है ये बारात और बसंत हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी इसमें से पहचाननी है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें होती है कवयित्री, ये सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर सब श्रुषुषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको श्रुषुषा जो बताना है वो ये वाला सही है, ये सही है। ये सा गलत है, यहाँ पर ये छोटा ऊ की मात्रा गलत है इसमें, और यहाँ पर जो है ये साल अलनी नहीं होना चाहिए। ओके, अगला है, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। इसमें हमारा जो शुद्ध शब्द है वो दुर्निवार है। ठीक है,
और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दो धन निवार है तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, और जो रा होगा ना वो विसर्ग ऊपर रा में परिवर्तित हो जाएगा आधे में, तो दुह और धन निवार यही वाली संधि है इसमें, तो दुर्निवार हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो इनमें हमारा अशुद्ध वर्तनी है विशेषतः, सामान्यतः, परिणामतः, अन्यथा। तो अन्यथा होता है, अन्यथा गलत है। इसमें है भाग्यहीन, भामनी, ये भामिनी होता है, ये गलत है। यहाँ पर भामिनी होगा, भामनी नहीं, ये भामिनी। भामिनी का मतलब होता है स्त्री, और वो पूज्य। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें से हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर है पंचांग, पंचांग, ठीक है, पंचांग या ये कह रहा है कि ये सही शब्द कैसे लिखा जाएगा, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, देखिए चा है ना, तो चा के ऊपर क्या होगा, इस चा से पहले क्या होगा, इसका यहाँ वाला होगा, ये होगा, और फिर यहाँ पर गा है तो गा के पहले क्या होगा, ये वाला होगा। तो जहाँ ये और ये दोनों होंगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ओके, यहाँ दोनों है, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें पंचम अक्षर जो यानी पंचम वर्ण जो है वो उसी वाले का होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन इसमें से हमको करना है। तो शुद्ध शब्द इसमें है क्लेश, और इसमें शुद्ध वर्तनी हमें इन दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होता है आनुषांगिक। ठीक है, यहाँ पर है आनुषांगिक, अनुसंग है, अनुसंग में एक प्रत्यय लगा तो आनुषांगिक बन गया। ओके, इनमें से हमें जो है बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी 25 और 27 में शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर है अक्षुण्य लिखना है। ठीक है, तो अक्षुण्य किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अक्षुण्य ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें है अंत्याक्षरी लिखा जाता है, तो अंत्याक्षरी हमारा जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, आधा ना आधा ता, अंत्याक्षरी। यहाँ पर सुषमा है। ठीक है, तो सुषमा आप देखेंगे तो सुषमा हमारा क्या हो जाएगा, सु और समा, इससे बना हुआ, ध्यान दीजिएगा, सु और समा, समा का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो ये वाला ये ऊ के कारण ये जो सा है ये इस वाले सा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही शब्द हमारा सुषमा है। इसमें है शुद्ध शब्द बताना है हमको, इच्छा, अनुवाह, श्रृंगार, यही वाला हमारा सही है, श्रृंगार। ये प्रत्युष गलत है, मूर्धन्य सा होगा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी रचयिता, अनुग्रहित, आहार और सृष्टा। फिर से वहां पर क्या आया, सृष्टा आ गया है। तो इसमें जो हमारा सही हुआ वो कौन सा है, रचयिता सही है। अनुगृहित होता है ये, ग्रहित नहीं होता है, रा में ई की मात्रा, और आहार होता है ये, और यह सृष्टा होता है स्रा, ये वाला सा, यानी कि री नहीं होता। इनमें से अशुद्ध कौन सा है, सदुपदेश, वाल्मीकि, ठीक है, अकिंचन और तदोपरांत। यहाँ पर है तदोपरांत, आपका जो गलत है वो यही है, ये हो जाएगा। देखिए ये बनता है तत् और धन उपरांत, ये संधि होती है हमारी व्यंजन, तो ता जो है वो दा में बदल जाता है, तो उसमें ऊ की मात्रा लगती है, तदुपरांत होता है, तदोपरांत गलत है। ओके, तो यहाँ पर जो सही शब्द है तदुपरांत है, तदोपरांत गलत है। इसमें शुद्ध वर्तनी यानी वो करना है, तो इसमें दर्शनाभिलाषी लिखा हुआ है, तो हमारा जो दर्शनाभिलाषी है वो ये है, दर्शनाभिलाषी, ये वाला अभिलाषा, ये वाला सही होता है। इनमें से वर्तनी हमें शुद्ध बतानी है, तो यहाँ पर जो हमारी यानी शुद्ध वर्तनी है वो होगा, अतिशयोक्ति पूछ रहा है, तो अतिशय उक्ति होता है, तो ये होता है अतिशयोक्ति। हम आधा सा जो लिखते हैं वो बिल्कुल गलत है, ये अतिशय और उक्ति से बना हुआ है, इसलिए ये अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, इनमें से शुद्ध शब्द नहीं है कह रहा है। देखिए यहीं पर चूक हो जाती है, शुद्ध शब्द हम देख लेते हैं, यदि नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें शुद्ध व्यंग्य बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर है ऊपरी और उक्त हो गया, उपयुक्त हो गया, और ये आध्यात्म लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अंगुल, तो हमारा जो यानी कि गलत हुआ वो अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं। ठीक है, हाँ आध्यात्मिक होता है, एक अध्यात्म में एक प्रत्यय लगता है,
तो क्या बन जाता है, आध्यात्म बन जाता है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 46 अभी पहले भी आया है, 46, 46, 46 और 46, तो क्या हो गया था 46। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? तो आशीर्वाद। तो आशीर्वाद, अब ध्यान दीजिएगा, ये होता ये है कि जिसके बाद हम, यानी कि जिससे पहले रा का उच्चारण करते हैं ना, रा उसके ऊपर लगता है। तो यहां पर हम उच्चारण कर रहे हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो यानी सा के बाद और वा से पहले, तो इसका मतलब है कहाँ लगेगा, ये वाला सही हो जाएगा, आशीर्वाद। इसमें सही वर्तनी हमको चयन करना है गगनचुंबी। ठीक है, तो यहाँ चुंबी लिखा हुआ है, चुंबी, और यहाँ पर चुंबी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। तो गगनचुंबी ये हो जाएगा हमारा सही। इसमें सही वर्तनी चुनना है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष होता है ना, ठीक है, तो प्रतिवर्ष नहीं होता, तो प्रतिवर्ष ये है। शुद्ध शब्द चुनना है उज्ज्वल, दोनों जा आधा होता है, ये वाला उज्ज्वल सही है। उत धन ज्वल से बनता है, तो उज्ज्वल ये है। यहाँ पर हमें सही वर्तनी है, तो ये लालायित है, लालायित। ओके, तो लालायित हमारे पास दो लिखा हुआ है, अब यहाँ पर दो लिखा हुआ है, एक में ई लिखा हुआ है और एक में या लिखा हुआ है। तो इनमें हमारा सही कौन सा होता है, ई वाला, लालायित। इसमें शुद्ध चुनना है ऋषि, ऋषि, ऋषि और ऋषि, आप जानते हैं ऋषि ये सही है। शुद्ध चुनना है, ठीक है, अंजलि, अंजलि होता है वो, कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, छोटी की मात्रा होती है। श्राप और अहल्या, बिल्कुल ये अहल्या सही है, अहिल्या जो लिखा होता है वो गलत होता है, ठीक है, इसलिए या अहल्या सही है, और ये साफ होता है, श्राप नहीं। इसके बाद इनमें से शुद्ध शब्द हमको चयन करना है, मच्छर, मक्खी, जोंक और छिपकली। अशुद्ध है छिपकली। इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी में चिन्ह लगाना है कि, तो जाह्नवी क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी। तो यहाँ पर जाह्नवी ये होता है सही, ये सही, ये लिखा हुआ है, जा और आधा हा और ना और वी, जाह्नवी, जाह्नवी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना दीर्घायु कौन सा सही है। तो दीर्घायु कौन सा सही है, दीर्घायु, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीर्घायु लिखा हुआ है, यानी घा के बाद या है, तो ये गलत हो गया, और दीर्घायु हो गया, दीर्घायु हो गया, ये है। मैंने बताया कि रा का उच्चारण जिसके पहले होता है वो उसके ऊपर लगा होता है, तो यहाँ दीर्घ, तो रा पहले आता है, घा बाद में आता है, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा ए। इनमें से वर्तनी शुद्ध बताना है, निरस, निरस नहीं होता, नीरस होता है। पारिवारिक नहीं, एक प्रत्यय लगा है, ई पारिवारिक होता है। उज्ज्वल गलत है, तो अतिथि रह गया, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इनमें से वर्तनी किसकी शुद्ध है, ठीक है, जागृति, तो जागृति होता है। पूज्यानीया ये भी गलत है। अंतर्धान और यह अभ्यारण्य, ठीक है, तो अंतर्ध्यान होता है, ठीक है, अंतर्ध्यान जो है ना, अंतर्ध्यान और अभ्यारण्य, ठीक है, इनमें हमें दोनों में से बताना है कि कौन सा सही हुआ। तो हमारा सही होगा अभ्यारण्य। इसके बाद है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये अनुग्रहित बताना है। अभी उधर आया था कि अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, तो ये अनुग्रहित लिखा जाता है, ठीक है, अनुग्रह करना। इत प्रत्यय लगा हुआ है अनुग्रह में। वर्तनी की शुद्ध से इसमें कौन सा सही है, द्वंद्व, ये गलत है, द्वंद्व होता है, ये गलत है, ये सही है, द्वंद्व। इनमें से सही रूप चुनेंगे, ये तृष्णा है, ठीक है, तो तृष्णा हमारी ये सही होती है। इसके बाद श्रृंगार, तो श्रृंगार कौन सा सही है, ये वाला सही है। इसमें जो है बोल रहा है कि ओके शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर क्या है, श्रृंगार, इसका भी है, देखिए अवनति होता है, मुश्किल होता है, मातृभूमि होता है, तो इसका भी श्रृंगार ही सही होगा। यहाँ पर है अंतसाक्ष्य, अंतर साक्ष्य, अंतः साक्ष्य और इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें हमारा सही होगा अंतः साक्ष्य। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये शब्द सही होता है। लिपि सही होता है, लिपि, तो ये सही है हमारा। ओके, इसके बाद है यहाँ पर वर्चस्व, वर्चस्व, वर्चस्व और वर्चस्व। ठीक है, तो वर्चस्व, तो रा जो बोला जा रहा है वो चा से पहले बोला जाता है, तो हमारा ये वाला सही होगा। फिर आगामी होता है, तो क्या सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें प्रज्वलित, ठीक है, देखिए ये बना हुआ है प्रत और ज्वलित, तो इसका मतलब है ये जा तो आधा रहेगा ही, और ये जो प्रत यानी कि है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बी वाला हो जाएगा, प्रज्वलित। एक सेकेंड, हमारा इसमें प्रा और ज्वलित है, ये प्रा उपसर्ग लगा है और ज्वल मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, प्रत से नहीं बना हुआ ये, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो सही है वो यानी क्लियरेंस बता रहा हूँ मैं कि प्रज्वलित सही होगा, प्रज्वलित नहीं सही होगा। दो जा नहीं होगा, एक जा होगा। प्रा उपसर्ग है, ठीक है, ज्वल मूल शब्द है, ठीक है, और इत जो है इसमें जो है आपका प्रत्यय है। ओके, तो ये हो जाएगा पहला वाला ए। इनमें से शुद्ध बताना है तो अंतर्द्वंद, तो अंतर्द्वंद, ये अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद और अंतर्देशीय, अंतर्देशीय है। ठीक है, देखिए अंतर्देशीय इसका मतलब है रा दा के ऊपर लगेगा, अंतर, अंतर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ तक रा न लग करके अंतर्द्वंद यानी कि ता के बाद लगेगा। और अंतरराष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय होता है और बाकी तो सही है, अंतर्भाव। ठीक है, अंतर्भाव, तो भा से पहले रा लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा। इनमें से हमें अशुद्ध छांटना है, तो इसमें वांग में 19वीं ज्योत्सना, अब ये ज्योत्सना क्या हो जाएगा, यही गलत है, ये क्या हो जाएगा, जा आधा होता है। 5वां बाकी सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी है अंतर्राष्ट्रीय। ओके, अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों को क्या करना है, इसमें से चुनना है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ता के बाद रा आता है, तो यहाँ तो रा पहले आ गया, ये पूरा रा लिखा हुआ है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, ये हो गया। अब हमारा ए वाला बच गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ये लिखा जाता है। अस्पृश्यता, ठीक है, तो अस्पृश्यता आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, वही वाला अस्पृश्यता है। इनमें से कौन सा वर्तनी रूप से शुद्ध है, परमात्मा तो गलत है, परमात्मा होता है, तो परमात्मा ये है, परम और आत्मा, परमात्मा। सही वर्तनी इसमें से कौन सा है, सौंदर्य वर्धक, तो सौंदर्य वर्धक, ये वर्धक लिखा हुआ है, ये सौंदर्य वर्धक, यहाँ तो धा आधा कर दिया, सौंदर्य वर्धक हो गया। अब आपका सिर्फ एक बचा सौंदर्य वर्धक, सौंदर्य वर्धक। ये वर्धक होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा। इनमें से कौन सा शुद्ध है, विशेष। ओके, तो इसमें विशेष की बात कर रहा है, तो विशेष ये वाला सही होता है। इनमें शुद्ध वर्तनी है, जमीन की बात कर रहा है, तो जो जमीन है वो कौन से सही होता है, ये वाला होता है। और इसमें है शुद्ध वर्तनी, इसमें बतानी है ऊपरी लिखित। ठीक है, तो ऊपरी लिखित होता है, तो ऊपर ऊपर ऊपरी होता है, तो ऊपरी ऊपरी का मतलब क्या होता है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो, तो ये ऊपरी लिखित होता है। इनमें हमें
वाक्य एवं वर्तनी, इसमें क्या करना है, शुद्ध बताना है कि इनमें जो है ना श्रृंखला और ये श्रृंखला, अनुकृति और अनुकृति, ठीक है, इनमें बताना है कि एक और दो दोनों शुद्ध हैं, केवल एक में शुद्ध हैं, केवल दो शुद्ध हैं, और एक और दोनों क्या हैं, अशुद्ध हैं। ठीक है, देखिए ये श्रृंगार ये तो गलत हो गया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये श्रृंखला भी गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब गलत है। ये अनुकृति तो सही है, ठीक है, लेकिन अनुकृति नहीं होता, अनुकृति होता है। ठीक है, तो यहाँ कर पर दोनों क्या हैं, दोनों गलत हैं। ये वाला अनुकृति ये होगा, ठीक है, तो ये वाला क्या चीज़ है, ये दो यानी कि दोनों गलत हैं। इसमें है आसक्ति और पारितोषिक और सुझूषा और सुबुद्धि। अब इनमें जो है वही वाला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा सही है और क्या है, कौन सा गलत है। ये सुषुषा होता है, ये गलत हो गया। आसक्ति और पारितोषिक ये दोनों सही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए। इनमें से शब्द का चयन करना है, तो औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक। यहाँ पर पहला और डिम, ये तो दोनों क्या चीज़ हो गए, गलत हो गए। अब उद्योग में एक प्रत्यय लगता है, उद्योग, ठीक है, में एक प्रत्यय लगता है, और यहाँ पर औद्योगिक, ठीक है, यो लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा औद्योगिक, औद्योगिक। तो ये हमारा ये वाला सही होगा, ए वाला। इनमें से हमें सही चुनना है, तो सही क्या होता है, रामायण, ये सही होता है। इनमें से सही वर्तनी चुनना है। अब षष्ठ होता है या षष्ठ होता है, इन और इन्हें षष्टम और षष्टम, ठीक है, इनमें हमें सही शब्द का चयन करना है। तो षष्ठ और षष्टम और षष्ठ, तो क्या होता है, षष्टम सही होता है। ये जो है हमारा क्षय का जो है वो तत्सम शब्द है। अब इसके बाद है इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अभी ऊपर बताया था। अच्छा ओके, ये अनधिकार ये भी गलत है, अहिल्या भी गलत है, अंतर्ध्यान भी गलत है, ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया, इनमें से सभी के सभी गलत हो गए। अब आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो है ना देखनी है, तो शुद्ध वर्तनी होती है ये शमशान, और ये बहुत पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। इनमें से हमें जो है ना शुद्ध रूप का चयन करना है। कवित्री तो कवयित्री होता है, तो क्या होता है, कवयित्री। श्रुतलिपि अभी ऊपर बताया था, तो श्रुतलिपि होता है, तो ये क्या होता है, ये भी हो जाएगा श्रुतलिपि। और यहाँ पर है दुष्चरित्र, ठीक है, तो ये दुह और चरित्र से बना होता है, ठीक है, तो दुह और चरित्र से बना हुआ है, तो क्या बनता है, दुष्चरित्र बनता है। ओके, अब यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वो सिर्फ छोटा हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा हमारा दुष्चरित्र, ठीक है, क्योंकि चा और छा से पहले क्या होता है, ये वाला सा होता है, ठीक है, और टा और ठा से पहले क्या होता है, ये वाला सा होता है, और ता और था से पहले क्या होता है, ये वाला सा होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद इसमें हमें सही वर्तनी वाला शब्द क्या करना है, चुनना है। तो इसे तो आप पहला वाला तो तुरंत चुन लेंगे, पृथ्वी, ये सही है। अब ये है कौतूहल, ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है कौतूहल। रासायनिक एक प्रत्यय है, तो रसायन का रासायनिक हो जाएगा। ओके, तो रासायनिक हमारा ये वाला सही होगा, ठीक है। इसके बाद है अष्ट, ठीक है, तो अष्ट होता है या अष्ट होता है, तो हमारा होता है अष्ट। अब अष्टम होता तो सही होता। त्रिदोष, ठीक है, त्रि का मतलब तीन और दोष का मतलब दोष, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिदोष सही है। इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला है, तो अशुद्ध, अशुद्ध देखिए संसार है ना, एक प्रत्यय लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, सांसारिक, ठीक है। ये सर्वोत्तम लिखा है सच्चिदानंद, ठीक है, तो सत और चित और क्या होता है, आनंद होता है, ठीक है, और सर्वोत्तम, सर्वोत्तम,
ठीक है। तो सर्वोत्तम के नीचे क्या होता है, नीचे हलंत लगा होता है। और कीर्ति आप लोग जानते हैं गलत होता है, ई है, तो सच्चिदानंद ये वाला हमारा सही है। अभ्यस्त, ठीक है, यहाँ पर अभ्यस्त लिखा हुआ है तो हमें बताना है कौन सा सही होता है, ता होता है, तो अभ्यस्त सही होता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा सही है, तो स्वातंत्र्य होता है, ठीक है, यानी कि स्वातंत्र्य, तो स्वातंत्र्य को हम क्या करेंगे, चुनेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रि नहीं होता, स्वातंत्र्य होता है। इसके बाद है आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन और उन्हीं में से शुद्ध शब्द पहचानना है। आजीविका, आशीर्वाद, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद यानी सा के बाद बोला जा रहा है ना, तो वाह के ऊपर लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, ये वाह के ऊपर लगेगा, तो ये गलत हो गया। अध्ययन में एक गायब है, ठीक है, जो ऊनी है ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, आजीविका हमारा सही होगा। इसमें शुद्ध निकालना है, अधिकार नहीं अधिकार होता है, अध्ययन सही है हमारा, ठीक है, ये आगामी होता है और ये अनुसरण होता है, तो हमारा अध्ययन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लगभग इसमें हमारे 100 प्रश्नों के करीब हैं, कुछ ही हैं जो दोहराए गए हैं, बाकी सब पेनी के फ्रेश हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और क्या हो गया, दायित्व, ये ऐतिहासिक होता है। देखिएगा जब एक प्रत्यय लगता है ना, तो ई जो है ना वो किसमें बदल जाता है, ऐ में बदल जाता है। ओके क्लियर, तो यहाँ पर ऐतिहासिक हो जाएगा। इसके बाद है इनमें भी शुद्ध बताना है। हाँ ऊपर वाले में अशुद्धि बताना था, इसमें शुद्ध बताना है। ये पूज्य प्राण, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये परीक्षा सही है, परीक्षण गलत है, परीक्षण होता है। इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रमाणिक। ओके, इनमें हमको सही शब्द बताना है कि सही जो अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो प्रामाणिक होता है, प्रमाण है ना और एक प्रत्यय लग रहा है तो क्या बनेगा, प्रामाणिक बनेगा, बाकी सब सही है। इसके बाद है ईसा का शुद्ध रूप, ठीक है, क्या होता है, ये ईसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है, तो ईसा का क्या होता है शुद्ध रूप, ये होता है। मानक वर्तनी के आधार पर इसमें से शुद्ध क्या करना है, तो मृत्युदंड है, ठीक है, तो मृत्युदंड कौन सा होता है हमारा, ये वाला सही है, ठीक है। हाँ यदि जो है यानी दा के बीच और इसके बीच में ये वाला ना होता तो क्या होता, ज़्यादा और भी अच्छा होता, लेकिन ये भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ मरुत्यु दंड गलत लिखा हुआ है। और शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शब्द छांटना है, परीक्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षु और मुमूर्षु, और ये है परीक्षा। तो इसमें जो है ना यानी कि शुद्ध शब्द जो हमारा होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये परीक्षा लिखा हुआ है ना, परीक्षा होता है, ये है मुमूर्षु, ठीक है, मुमूर्षु होता है। आप जिसको पता हो तो ये बताइए मुमूर्षु किसे कहा जाता है, ठीक है, मोक्ष की इच्छा चाहने वाला या मोक्ष की इच्छा। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, सुहृद, शुश्रूषा, ससीम और स्पर्धात। आप जानते हैं कि आपका यही वाला शुश्रूषा क्या होगा, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें अशुद्ध निकालना है, तो अशुद्ध कौन है, चिन्ह, कृपया, तो कृपया होता है ना, यही वाला हो जाएगा। निर्भर भी तो सही है, दवाइयाँ भी सही है। इसमें शुद्ध वाला चुनना है, अध्ययन, ये गलत है, अध्ययन ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उत्तरदायी, उत्तरदायी। अब यहाँ पर भी उत्तरदायी लिखा है, ये भी उत्तरदायी लिखा है, बाकी दोनों क्या हैं, गलत है। अब ई वाला सही होता है,
या वाला सही होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस नियम को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तरदायी ये वाला होता है। इसमें ब्राह्मण सही जो शब्द होता है इसका होता है ब्राह्मण सही होता है। ओके, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। चिह्न ये गलत है, विवर्त, अनुग्रहित और विरहणी, तो ये विरहणी नहीं विरहणी होता है। तो ये दो तो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, और ये अनुगृहीत होता है, री की मात्रा, तो ये भी गलत हो गया। और ये आया विवर्त। 100 हमारा 100वां यानी है, इसमें है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करना है। और ये जितने अब लास्ट वाले यानी हैं, ये सब के सब ROARO 2020 के ही क्या हुए हैं, आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो 5 आते हैं, तो जो है इसमें ये 1 2 3 4 और क्या हो गए 5। ओके, चलिए, तो यानी इसमें है शुद्ध वर्तनी आपको क्या करना है, बताना है। ज्योत्सना पूछा हुआ है। ठीक है, तो ज्योत्सना होता है, तो ये वाला भी तो क्या है, यानी ज्योतिषना ज्योतिषना, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से आपको चयन करना है कि कौन सा सही है। जो ज्योत्सना और ये ज्योतसना लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ज्योत्सना, ये वाला सही है। इसके बाद हमारा यहाँ है, इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है। कोमलांगी, उत्कर्षता, अनुगृहीत और सम्मिलित। तो इनमें जो हमारा अशुद्ध शब्द है वो उत्कर्षता है। जो है ना, ये उत्कर्षिता होता है या उत्कृष्टता होता है, ये होता है। कोमलांगी सही है, कोमलांगी भी कई बार पूछा जाता है और वहाँ पर लिखे हैं कोमलांगिनी लिखा जाता है, वो गलत है। कोमलांगी सही है। अनुगृहीत ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, तो इनको ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से वो दैदीप्यमान, दैदीप्यमान। अब इसको हमें इनमें से शुद्ध निकालना है, तो सही ये दय नहीं होता है, तो ये दोनों गलत हो गए। दे दीप्यमान होता है, तो दे दीप्यमान है और दे दीप्यमान ये है सही। तो क्या हो जाएगा, दे दीप्यमान। इसके बाद है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है, कौतूहल, निरपेक्ष, अनधिकार या पौराणिक। तो क्या गलत हो गया, पौराणिक, तो पौराणिक होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, पुराण है, पुराण, और इसमें क्या लगा, एक प्रत्यय लगा, तो ऊ किस में बदल गया, ऊ औ में बदल जाता है। अभी उधर मैंने बताया था ई किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारे 103 प्रश्न थे और आशा है आप लोगों को थोड़ा जो है यानी ठीक लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज़रूर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जो हमारे 5 टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में लेकर के आएंगे। अब अगला वाला टॉपिक जो हमारा होगा वो वर्तनी शुद्धि होगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।